Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. 24-year-old Dalit labour rights activist Nodeep Kaur, who was arrested on 12th of January, was released from jail yesterday. The print is here at Singhu border to speak with her about what exactly transpired on 12th of January when she was arrested, her time in jail where she alleges that she was brutally assaulted by the police, and what she plans on doing now. 12 जनवरी को जब आपका अरेस्ट हुआ था, उस दिन आप क्या प्रोटेस्ट कर रही थी, कहाँ हो रहा था, एक बार वो दिन बताइए कि उस दिन क्या हुआ। देखिए 12 जनवरी को जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मज़दूरों के जो लॉकडाउन में रुके हुए पैसे थे उसी के लिए कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके थे और बाद 12 तारीख को वाले दिन भी हम लोग इसीलिए वहाँ पे गए थे कि जो लॉकडाउन में मज़दूरों का पैसा रुका है वो उनको दिया जाए। हम लोग आधे घंटे तक उस कंपनी के बाहर बैठे हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस आती है और लाठीचार्ज करना शुरू करती है, मुझे मारना शुरू करती है और महिलाओं को मारना शुरू करती है। और मुझे मारते हुए देखकर मज़दूरों ने भी आगे से मारना शुरू किया। मैं रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मज़दूरों ने मेरी बात नहीं सुनी। आप देख सकते हो कि मुझे जब पकड़ लिया गया था तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मेरे पे बिना बात के मतलब आरोप लगा दिए गए। और फिर 12 तारीख को मुझे पकड़ के पहले सुनसान रास्ते पे कुंडली एरिया में मुझे पकड़ के मारा गया, फिर मुझे थाने में ले जाकर मारा है कुंडली के, उसके बाद सोनीपत में ले जाके मारा गया, फिर मुझे करनाल जेल में छोड़ के आए। पुलिस ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया कि आपको मारा, जब उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। देखिए जी, पहले बात तो जी हम लोग पहले से ही हम लोग जैसे यहाँ पे मज़दूरों को लेकर कुछ कर रहे थे या धरना प्रदर्शन कर रहे थे या कोई भी मांग उठा रहे थे, तो पुलिस ने कभी भी FIR दर्ज नहीं की क्विक रिस्पांस के खिलाफ, क्योंकि क्विक रिस्पांस टीम ऐसी टीम है जो मतलब पैसा लेकर कंपनियों के लिए काम करती है। हम पर उन्होंने गोली भी चलाई, उन्होंने हमले भी किए। हम FIR दर्ज करवाने जाते हैं, पुलिस का इतना गंदा बिहेवियर होता है, हम पर FIR दर्ज होती है, उन पर FIR दर्ज नहीं होती है। और जब हम लोग 12 तारीख को भी हम लोग अपनी मांग के लिए गए, हम लोग पैसा लेने के लिए इसीलिए गए थे क्योंकि हम लोगों ने काम किया था, कोई जबरन वसूली नहीं लेने के लिए गए थे कि अभी भी बोला जाए जबरन वसूली थी। लेकिन पुलिस ने इतना गलत बिहेव किया है। एक तो मैं महिला थी, महिला कांस्टेबल नहीं थी, और जेंट्स पुलिस ने पकड़ा और जेंट्स पुलिस ने पकड़ के मुझे बुरे तरीके से मारा गया। और जब थाने में मुझे लेके जाया गया तो दलित की गालियाँ दी गई और बोला गया कि दलित इतने ऊपर नहीं उठ सकते कि वो जनता की आवाज़ बने, जा हमारे खिलाफ बोले। कौन बोल रहा था? ये SHO खुद भी बोल रहे थे और महिला कांस्टेबल थे वो साइड में खड़ी हुई थी, सारे पुलिस वाले साथ में खड़े हुए थे, गंदी गालियाँ दे रहे और जाति के आधार पर गालियाँ। SHO ने खुद ये बोला है कि आपको किसी ने हक दिया है, आप दलित हो और आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी के लिए बोलो। और फिर SHO ने खुद अपने सामने खड़े होकर कटवाया है मुझे, और 2 पुलिस वाले ऊपर बैठ के मैं जबरदस्त साइन करवाने लगे। फिर जब मुझे काफ़ी लोग छुड़ाने के लिए, रिहाई की मांग करने के लिए थाने के सामने आते हैं, तो तब मुझे कुंडली थाने से लेकर मुझे सोनीपत में ले जाया गया, फिर वहाँ पे भी मारा गया, फिर मुझे करनाल जेल में छोड़ के आया गया और मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया। और फिर आप देख ही सकते हो कि जो मेरा मेडिकल बना है उसमें साफ जाहिर होता है कि बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया था। आपके साथी शिव कुमार, उनको अभी भी बेल नहीं मिली है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आई है कि उनको भी काफ़ी पीटा गया है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा। ये है कि शिव कुमार को भी जब मैं पकड़ी गई उसके थोड़े दिनों बाद शिव कुमार को मतलब अवैध तरीके से पकड़ लिया गया और किसी को पता नहीं चल पाया शिव कुमार कहाँ है। 8-10 दिन उसको मतलब अवैध कस्टडी में रखा गया, बुरे तरीके से मारा गया, फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके 10 दिन फिर कस्टडी में रखा गया। इतने दिनों की कस्टडी के बाद उसको पूरी हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसके नेल भी काट दिए गए, बिल्कुल खींच दिए गए, इतने बुरे तरीके से मारा गया। उसको कोई भी मेडिकल नहीं करवाया गया, मेडिकल उसका नॉर्मल आ रहा था, लेकिन जनता की आवाज़ की वजह से, इतनी सपोर्ट की वजह से उसका दोबारा चंडीगढ़ से मेडिकल हुआ। उसे पता चल रहा है कि उसको बहुत बुरे तरीके से, ब्रूटल तरीके से मारा गया है। लेकिन अभी भी हम लोग यही मांग करें कि शिव कुमार को भी रिहा किया जाए, जितने भी किसान और मजदूर लोगों को पकड़ा गया उनको रिहा किया जाए, यही हमारी डिमांड है जी। आप एक बार ये बताइए, आप मजदूर अधिकार संगठन में कैसे आपने उनके साथ काम करना शुरू किया और क्यों किया, क्या उनकी कंप्लेंट्स वगैरह क्या थी? देखिए, किसान आंदोलन से पहले जब मैं यहाँ पे लॉकडाउन के बाद काम करने के लिए आई, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं दे पा रही थी, तो मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए मैंने खालसा कॉलेज में अप्लाई किया, तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है DU की। तो फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे जब पता चला कि बहुत सारा यहाँ पे शोषण होता है, तो यहाँ पे मजदूर अधिकार संगठन जो 3 साल से लगातार काम कर रहा था, मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर मैंने 3 महीने यहाँ पे काम किया, एक मैं एडिसन कंपनी में काम किया, 2 महीने मैंने फेम कंपनी में काम किया। तब से लेकर मैं अब तक फिर मैं यहाँ मजदूर संगठन से जुड़ गई थी। उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ तब भी फिर मैं मजदूरों के साथ ही जुड़ी हुई थी और किसानों को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे थे।
अब आगे की क्या तैयारी है? आगे की यही तैयारी है कि जो ये काले कानून लेके आए गए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ हैं, जो किसानों के खिलाफ हैं, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी रिहाई के लिए हम लोग लास्ट तक बोलते रहेंगे। यही हमारी डिमांड है और मैं अपनी ज़िंदगी है जो इसी में अपनी देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे उस डिग्रियों पे भरोसा नहीं है जिसके दम पे कोई वो भी नहीं, जॉब भी नहीं मिलती। तो मेरी जो पूरी लाइफ है मैं मजदूरों और किसानों को ही समर्पित करना चाहूँगी। Thank you so much. This was Nodeep Kaur after spending over a month in jail, as she tells us about the time she spent, how she was allegedly assaulted by the police and what she plans on doing ahead. With Manisha Mondal, this is Taran Deol for The Print.